नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले आज़ादी की 74वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना है कि जब हम 75वीं सालगिरह भारत की आज़ादी की मना रहे हों तो इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका हो, समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी हो और अयोध्या के बाद मथुरा काशी का नंबर भी लग चुका हो। साथ ही साथ भारत विश्वगुरु बनने की राह में लगातार आगे बढ़ता रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट्स में जय हिंद लिखें। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई बड़े ऐलान किए अपने भाषण के दौरान। तकरीबन 90 मिनट का यह भाषण था और इसमें कई बड़े ऐलान उन्होंने किए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी उन्होंने कुछ बड़े ऐलान किए और ये ऐलान मैं आप तक लेकर आया हूं। 90 मिनट का तकरीबन प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले की प्राचीर से भाषण था और इस भाषण को इन 8 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि भाषण की जो बड़ी चीज़ें थी, जो अहम चीज़ें थी, वो आप तक लेकर आए हैं। तो खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण में सबसे ज़्यादा जो जोर रहा वो रहा आत्मनिर्भर भारत पर। आत्मनिर्भर भारत का सबसे ज़्यादा जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब एक मंत्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक हम देश से ही कच्चा माल, हमारे ही देश से गया हुआ कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट काल ने हमें आत्मनिर्भर बनने का बहुत मौका दिया है और पहले हम N95 मास्क और वेंटिलेटर नहीं बनाते थे, लेकिन अब हम इनका उत्पादन बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता के लिए भारत पूरी क्षमता से जुट गया है और 100 हथियारों के निर्यात पर भारत ने रोक लगा दी है। दूसरा जो आज भाषण में जो बड़ी चीज रही वो रही चीन को करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी बात तो ये कही कि आज पड़ोसी सिर्फ वो नहीं जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, पड़ोसी वो भी हैं जिनसे हमारे दिल भी मिलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। यानी पाकिस्तान और चीन को लाल किले की प्राचीर से उसकी औकात याद दिलाई प्रधानमंत्री मोदी ने और मुंहतोड़ जवाब दिया दोनों ही देशों को। यानी एक तीर से दो निशाने। कोरोना की वैक्सीन, ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से कोरोना की वैक्सीन के बारे में कोई ऐलान करेंगे। तो जी हाँ, ये भी ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा कि आज भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है और जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश में इन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी तैयारी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ था तब देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए एक लैब थी, लेकिन आज देश में 1400 से ज़्यादा लैब्स हैं। चौथी जो आज बड़ी चीज़ रही भाषण में वो रही हेल्थ कार्ड मिशन। इसका जिक्र हम आप तक बार बार कर रहे थे, न्यूज स्प्रिट आप तक बार बार ये जानकारी लेकर आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कर सकते हैं और हुआ भी ठीक वैसा ही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस मिशन के तहत हर भारतीय को एक हेल्थ ID दी जाएगी और जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी होगी। मतलब उसे डॉक्टर या अस्पताल जाते समय हर बार अपनी टेस्ट रिपोर्ट या प्रेस्क्रिप्शन लेकर नहीं जाना पड़ेगा और यूनिक ID के जरिए डॉक्टर उस व्यक्ति की सारी जानकारी देख पाएगा। पांचवा जो आज जो बड़ी चीज़ रही वो रही जम्मू कश्मीर में चुनाव की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी बात तो ये कही कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग दिखती है और उन्होंने कहा कि बीता जो साल है जम्मू कश्मीर में महिलाओं और दलितों को मिले अधिकारों का साल है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा कर दिया गया था मोदी सरकार द्वारा और अब 1 साल हो चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, यानी परिसीमन का काम चल रहा है और हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो, जिसके बाद जल्द से जल्द चुनाव हो, विधायक और मंत्री भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र से चुनकर आए। साथ ही साथ जो बड़ा ऐलान जो आज छठा जो बड़ा ऐलान किया गया वो किया गया गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का, यानी गांव-गांव तक इंटरनेट। बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के लिए एक लाइन होती है जो कि ज़मीन के नीचे बिछी होती है और इसके ज़रिए इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ आती है। आने वाले 1000 दिन में उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ देश के हर गाँव यानी 6 लाख गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को लेकर बढ़ते हुए खतरों का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि हम नई साइबर सुरक्षा नीति लेकर आने वाले हैं और भारत इस संदर्भ में सचेत है, सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है और साथ ही साथ नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही हैं और देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है।
सातवीं जो आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जो बड़ी चीज रही वो रही इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की जरूरत है। यह जरूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान भी की गई है और ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में साइलोस को खत्म करने का युग आ गया है और इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। आठवीं जो आज बड़ी चीज रही वो रही मेक इन इंडिया के बाद मेक फॉर वर्ल्ड। यानी अब तक हम मेक इन इंडिया बनाते थे, यानी देश के लिए सामान बनाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बड़ी बात कही कि अब सिर्फ देश के लिए सामान नहीं बल्कि इस सामान को निर्यात भी हम कर सकें। मेक फॉर वर्ल्ड ऐसा सामान बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है और दुनिया इस शक्ति को, इन रिफॉर्म्स को, उससे निकले परिणामों को लगातार देख रही है। बीते वर्ष में भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, बैंकों का मर्जर, ये देश की सच्चाई है और अब हमें मेक इन इंडिया से बढ़कर मेक फॉर वर्ल्ड तक जाना है। आज जो 9वीं जो बड़ी बात रही वो रही आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। अपने पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जोर आत्मनिर्भर भारत पर रहा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हम पहले बाहर से गेहूं मंगाकर पेट भरते थे, लेकिन आज हमारे देश के किसान न सिर्फ भारत के लोगों का ही पेट भरते हैं बल्कि दुनिया में लोगों का पेट भर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। देश के किसानों को आधुनिक बुनियादी ढांचा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आधुनिक कृषि बुनियादी ढांचा कोष बनाया गया है। 10वां जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया वो रहा एनसीसी कैडेट्स की विशेष ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने कहा कि अब एनसीसी का विस्तार देश के 173 बॉर्डर और तटवर्ती जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें भी करीब 1/3 बेटियों को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें कोस्टल एरिया के कैडेट्स को नेवी प्रशिक्षित करेगी और हवाई क्षेत्रों के कैडेट्स को एयरफोर्स ट्रेनिंग देगी। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तकरीबन 90 मिनट के भाषण की 8 मिनट में 10 बड़ी चीज़ें जो कि आज प्रधानमंत्री के भाषण में जो है अहम रही। और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आज जो भाषण था वो भाषण हर तबके के लिए रहा, हर किसी के लिए रहा और साथ ही साथ मतलब सेना के शौर्य से लेकर मध्यम वर्ग तक, महिलाओं तक, देश के किसानों तक को उन्होंने अपने भाषण में अहमियत दी। साथ ही साथ इस जबरदस्त भाषण में उन्होंने कई पहलुओं को छुआ। चीन पर दहाड़े भी, पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, कोरोना वैक्सीन को भी लेकर बोले और देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है उसका भी रोड मैप पेश किया। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज़ स्प्रिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। साथ ही साथ आप सभी को एक बार फिर से आज़ादी की 74वीं सालगिरह की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।